Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज मैं आप लोगों से एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ, बल्कि आप ये कह लीजिए कि ये एक काउंसलिंग थी मेरे एक क्लाइंट के साथ, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। केस ये था कि जो पर्सन है वो आउट ऑफ इंडिया गया था आज से 1.5-2 साल पहले, और उसने उस व्यक्ति को जिसने उसका ये काम करवाना था उसको उसके एवज में अपनी एक बाइक दी। एंड नाउ 1.5 साल बाद जब वो वापस आया, 2 साल बाद, ही सेड कि मुझे मेरी बाइक वापस चाहिए, बिकॉज इस व्यक्ति ने वो काम नहीं किए थे जो बनते थे मेरे करने के लिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि वो 1.5 साल बाद जब वापस आया, जब मैंने उससे पूछा कि उस बाइक की वैल्यू कितनी है, आपका उस पर लोन चल रहा था, कैसे ली थी आपने, तो ही टोल्ड मी दैट मैंने मैडम सेकंड हैंड खरीदी थी, दैट इज फॉर द 35,000, और आज के टाइम में उसकी वैल्यू जो है 20 to 25,000 के बीच में होगी। मैंने कहा ओके ठीक है जी, तो अब आप क्या चाहते हो, पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हो या आप जो है कोर्ट केस करना चाहते हो, क्या चाहते हो? ही सेड कि मैडम अगर पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं तो कर सकता हूँ मैं, मेरे को सरपंच ने पता नहीं किसने ये राय दी कि तू पुलिस कंप्लेंट कर दे। मैंने कहा ठीक है आप कर सकते हो, नो इशू, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली ही टोल्ड मी कि जो वैल्यू है बाइक की वो सिर्फ 20,000 या 25,000 रुपए की है। थर्डली उसने मेरे को ये बताया कि जो ये बाइक थी वो उस पर्सन के पास आज भी खड़ी है, तो कहता है कि क्या मैं उस बाइक को वापस लेकर आ सकता हूँ बिना उसके, क्योंकि वो तो आज भी मेरे नाम पर ही है। तो आई टोल्ड हिम ठीक है कि आपके नाम पर बाइक है, लेकिन आप उसकी रजामंदी से अगर आप वापस लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी रजामंदी के बिना ऐसे ही खुद या किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू आप उस बाइक को अपने पास लाते हैं तो बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस खुल जाएंगी कि कुछ भी हो सकता है। फर्स्टली वो आपके ऊपर चोरी का केस कर सकता है, सेकेंडली आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लड़ाई झगड़े में ये भी हो सकता है कि एक पर्सन गालियां निकाल रहा है, दूसरा पर्सन नहीं सुन पा रहा तो वो भी आगे से गाली निकाल रहा है, हाथापाई हो गई है, हाथापाई होते होते लड़ाई झगड़ा हो गया है, एक दूसरे की मारगटाई हो गई है। मारगटाई में अगर ज्यादा चोटें लग गई हैं तो 307 का पर्चा भी कटेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का पर्चा भी कटेगा। तो क्या किस हद तक उस व्यक्ति को करना चाहिए, क्या उसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए या उसे वो खुद ही बाइक जो है वो खुद ही उठा के ले आनी चाहिए, या उसे उस बाइक की जो नाम है, जो उसके नाम पर खड़ी है आज भी बाइक, वो उस व्यक्ति के नाम पे आराम से जाके बैठ के समझौते से करवा देनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर उस बाइक के थ्रू कोई काम मतलब कि क्रिमिनल काम होता है, जैसे कि आजकल आपने देखा है कि स्नैचिंग भी हो जाती है, बहुत कुछ होता है, अगर उस व्हीकल का यूज किसी गलत जगह पे यूज होता है तो उससे वो बच सके, उसको उस पर्सन के नाम पे करवा दे, ताकि इन फ्यूचर में वो किसी केस में ना फंसे। तो मैं आप सब लोगों से राय मांगना चाहती हूँ कि उस पर्सन को क्या करना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, उस व्यक्ति के नाम पर बाइक करवा देनी चाहिए, बैठ के इस चीज को समझौते से खत्म कर लेना चाहिए, या फिर उसको अपनी बाइक जो है वहां से उठवा के ले आनी चाहिए, क्योंकि वो उसके नाम पर ही खड़ी है आज भी। मैं आप लोगों के जो विचार हैं वो जानना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।